हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें एक भक्त बाबा के पास रोते हुए पहुंचता है और उनके पैर छूने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा ने ये कहते हुए भक्त को वापस भेज दिया कि हमें छूना मत अछूत आदमी, बस मुझे छूना मत। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर बाबा बागेश्वर धाम की आलोचना की थी। बाबा बागेश्वर ने ये भी कहा था कि 33 करोड़ देवी देवता हैं तो चांद को पूजने की क्या जरूरत। उनके इस बयान पर भी लोग काफी भड़क गए थे। वहीं एक और बयान में उन्होंने कहा था, सरकार कब तक गिराएगी बुलडोजर से हिंदुओं को गिराना होगा। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। धीरेन्द्र शास्त्री ने शिरडी साई बाबा को लेकर अब एक और बयान दिया है, जिसे लेकर उनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। शास्त्री ने कहा था कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, साई बाबा संत और फकीर तो हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। हमारे धर्म में शंकराचार्य का सबसे बड़ा स्थान है। उन्होंने साई बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। साई बाबा के जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म सन 1835 में 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कहा जाता है साई बाबा एक युवा फकीर के रूप में सबसे पहले शिरडी गए और जीवन भर वहीं रहे। महाराष्ट्र का शिरडी धाम भी है, जहां हर साल लाखों की तादाद में भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साई बाबा को भारत में एक महान संत के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि उनमें अद्भुत शक्तियां थी, लेकिन साई बाबा के नाम और पहनावे के कारण विद्वानों का मानना है कि साई बाबा एक फकीर ही थे। वहीं महाराष्ट्र में लाखों लोग साई बाबा को ईश्वर मानते हैं। उनके सबसे ज्यादा अनुयायी भी वही हैं। साई बाबा को लेकर महाराष्ट्र में क्यों सियासत गर्म हो गई? दरअसल महाराष्ट्र में लाखों लोग हैं जो साई बाबा को न सिर्फ मानते हैं बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। ऐसे में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साई बाबा को लेकर दिए बयान पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने आचार्य पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में साई बाबा के करोड़ों भक्त हैं। उनको लेकर किसी को भी इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। आए दिन ऐसे कई बाबा हैं जो अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इन बाबाओं का क्या अंजाम होता है वो सभी को पता है। NCP नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी शिंदे फडणवीस से जवाब मांगा कि वो बागेश्वर के ऐसे बयान पर क्या कार्रवाई करेंगे। जितेंद्र आव्हाड ने उन पर निशाना साधते हुए कहा, महाराष्ट्र में सभी को महापुरुषों के अपमान करने का आमंत्रण दिया जा रहा है। जिन्होंने बागेश्वर बाबा को यहाँ बुलाया था वो अब साई बाबा के विषय में अपना रुख साफ करें। आचार्य के इस बयान से लाखों की संख्या में लोग आहत हो गए हैं। वहीं नजदीक आ रहे चुनाव को देखते हुए वर्तमान में बीजेपी या शिंदे गुट की शिवसेना इन वोटर्स को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यही कारण है कि विपक्ष के लगातार निशाने पर लेने के बाद भी इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।